ए सब रिंग एस ऑफ आर, एस क्या है, कोई सब रिंग है आर की, इज कॉल्ड आइडियल। इसे हम आइडियल कब कहेंगे, इज कॉल्ड आइडियल इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। क्या अगर हम इसके कोई भी दो एलिमेंट ले ले, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो ए माइनस बी एस में होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है, आर डॉट ए रिंग के किसी भी एलिमेंट की गुना करे आइडियल इसके एस के एलिमेंट में, तो वो एस के अंदर ही मिले। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल ले लिया मैं, क्या, देखो, इसे हम लेफ्ट आइडियल बोलते हैं, ए इंटू आर इसे हम राइट आइडियल बोलते हैं। वैसे तो लेफ्ट और राइट बराबर होते हैं, कई बार ये मैट्रिसेस के केस में ही लेफ्ट राइट होते हैं, नहीं तो ये सेम होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो अब मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल की। मैंने अपनी रिंग क्या ले ली, रिंग ले ली मैंने जेड। जेड में कौन होता है, जेड में होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, -1 -2 -3 -4 -5। ये सब कहाँ है, ये सब कहाँ है, ये सब जेड के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक सब रिंग ले लेता हूं मैं 2Z। 2Z कैसी बनेगी, 2Z कैसी बनेगी भाई बताओ, 0 1 2, वो सॉरी 1 नहीं आएगा जी, इसमें 2 से गुना कर दो, 2 4 6 8, ठीक है, -2 -4 -6 ऐसे। अब देखो इसके किसी दो एलिमेंट का डिफरेंस देख लो, तुमने 4 -8 देखा कितना, -4, इसके अंदर ही है 2Z के, किन्हीं दो का देखो, इविन है तो इविन का डिफरेंस भी तो इविन ही रहेगा, इसी के अंदर रहेगा। अब तुम इसमें किसी मान लिया 6 ले लिया तुमने इसका एलिमेंट, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करी रिंग के एलिमेंट की, कितना आ गया 30, यू भी 2Z के अंदर ही है नहीं, तो क्या हो गया, ये आइडियल हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह 3Z भी इसका आइडियल है, 4Z भी इसका आइडियल है नहीं, मतलब इसका कोई भी मल्टीपल ले लो जेड का, वे सब क्या है, इसके आइडियल है जेड के, एन जेड टाइप। तो देखो मुझे उम्मीद है कि आइडियल तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो जो आइडियल होता है, एवरी आइडियल इज ए सबरिंग, इज ए सबरिंग, आइडियल सबरिंग होता है, कन्वर्स नोट ट्रू, कन्वर्स नोट ट्रू। देखो जो आइडियल है वो तो सब रिंग होगा ही होगा, ठीक है, पर गारंटी नहीं है कि जो सब रिंग है वो आइडियल होगा। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइडियल। कल हम यहाँ आ गए थे, टाइप्स, TYP, टाइप्स ऑफ आइडियल। आइडियल देखो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइम आइडियल की। नंबर 1 हम किसकी बात करते हैं, प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल क्या होता है, एन आइडियल, इसे नाम दे दिया P ऑफ रिंग R इज कॉल्ड प्राइम, इज कॉल्ड प्राइम इफ A डॉट B बिलोंग्स टू P इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P। देखो हम किसी आइडियल को प्राइम आइडियल कब बोलते हैं, किसी आइडियल को हम प्राइम आइडियल कब बोलते हैं, अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट उसके अंदर है तो पक्की बात है उनमें से एक एलिमेंट भी उसके अंदर रहा होगा। देखो हम बात कर लेते हैं 2Z की, हमें पता कि 2Z इज एन आइडियल ऑफ Z, ये तो Z का आइडियल है। अब हम चेक करते हैं क्या ये प्राइम आइडियल है। देखो 2Z कैसे बनेगा, 2Z तो ऐसे बनेगा, बनाओ तुम भी, 0 2 4 6 8 -2
-4 -6 डॉट 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 डॉट। अब तुम कह रहे कि 8 है 2z के अंदर। 8 क्या है 2z के अंदर है, तो 8 के टुकड़े कितने हो जाएंगे 2 इंटू 4। तो देख लो 2 भी इसका एलिमेंट 4 भी इसका एलिमेंट। तुम कह रहे कि 10 है 2z के अंदर, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5। तो देख लो 2 इसी का तो एलिमेंट है 2z का। एक एलिमेंट इसमें ऐसा बताओ जिसके टुकड़े करे और एक टुकड़े का एक हिस्सा इसमें ना मिले। तुम गुस्से में आके कहोगे कि वह 14 है 2z का एलिमेंट, 14 बिलोंग्स टू 2z। तो देख लो 2 बिलोंग्स टू 2z भी तो है, 2 इंटू 7 नहीं लिख देंगे 14 को। तुम कहोगे 21 बिलोंग्स टू 2z। अगर तुम ऐसा कह रहे गलत कह रहे, ये तो बिलोंग ही नहीं करे। तो क्या हो गया, तुम इसका कोई भी एलिमेंट लो तो उसका एक टुकड़ा इसी के अंदर मिल रहा। फिर हम चलो तुम कह रहे ऐसे तो 4z भी आइडियल हो जाएगा, चेक कर लेते हैं भाई। क्या इसमें कौन बनेगा 0 4 8 12 16, ठीक है। क्या -4 -8 -12 डॉट 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 ऐसे ही तो बनेगा। देखो अब हम चेक करते हैं क्या ये प्राइम आइडियल है। देखो 4 इसका एलिमेंट है, तुम कह रहे बिल्कुल है। मैं तो 4 को ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 2। ना तो यू 2 बिलोंग करता 4z में, ना ये 2 बिलोंग करता। तो बस जबकि इनका प्रोडक्ट बिलोंग करता है, तो क्या हो गया ये नॉट प्राइम आइडियल। नॉट प्राइम आइडियल आ गया नहीं। प्राइम आइडियल समझ में बहुत अच्छे से बोल दिया करो भाई, कोई सा म्यूट करके, जैसे मुझे लगे कि वे जग रहे सारे। ठीक, बहुत अच्छे से प्राइम आइडियल आ गया समझ में। प्राइम आइडियल होता क्या है, चलो देखो 2z प्राइम आइडियल मिला है नहीं, 4z नॉट प्राइम आइडियल मिला। तो ऐसे तो जेड के कितने आइडियल है, इनफाइनाइट जेड है एन जेड टाइप। तो इनमें से कौन प्राइम होगा कौन नहीं होगा, है नहीं। तो रिजल्ट लिख लो क्या, पी जेड इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। इनमें से क्या होगा प्राइम आइडियल ऑफ जेड। पी जेड ही जेड का प्राइम आइडियल है। मतलब क्या, जब तुम क्या लोगे पी को प्राइम लोगे, मतलब 2z 3z 5z है नहीं 7z 11z, ये ही प्राइम आइडियल मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं मिलेंगे कंपोजिट वाले 4z 6z। ठीक, चलो फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है वो। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रूव दैट 0 इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। वो कह रहा कि 0 प्राइम आइडियल है जेड का। देखो हम 0 को कैसे लिखेंगे, 0 को कैसे लिख सकते हैं। देखो ये तो 0 क्या, 0 के मल्टीपल बनाना भाई। 0 0 0 0 0 0, किसी की 0 के तो सब मल्टीपल 0 है। तो वो कह रहा कि 0 प्राइम आइडियल है जेड का, है नहीं। मतलब इसमें कितने एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट है बस 0 ही इस आइडियल में। 0 आइडियल में कितने एलिमेंट है, एक ही तो एलिमेंट है 0, दूसरा तो बन ही नहीं सकता 0 से अलग। 0 का सारे मल्टीपल 0 है। ठीक है, अब हमने मान देखो हमें प्रूव करना कि जो 0 है वो प्राइम आइडियल है। तो हमने क्या मान लिया, इसे मान लिया हमने 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट। अब हमें दिखाना कि इन दोनों में से एक जेड में 2 इंटीजर्स में 2 एलिमेंट की गुना कब 0 होगी, या तो एक 0 होगा बस। तो फिर क्या होगा, या तो ए बिलोंग करता है इसमें या बी बिलोंग करता है। यही तो थी प्राइम की डेफिनेशन। तो 0 प्राइम आइडियल है जेड का। कोई दिक्कत तो नहीं 0 को समझने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमल आइडियल की। अब हम बात करते हैं मैक्सिमल आइडियल की। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है,
देखो, जैसा इसका नाम ऐसा ही ये होता है। हमने मान लिया, क्या मान लिया, लेट आर बी ए रिंग। आर क्या है, रिंग है। एंड एन आइडियल क्या, एम ऑफ आर इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल, इज कॉल्ड मैक्सिमल इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ये होता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन आइडियल एस सच दैट। देखो, एम को हम मैक्सिमल आइडियल तब कहेंगे, ऐसा कोई आइडियल एस नहीं मिलना चाहिए क्या, जो एम से बड़ा हो और खुद आर के अंदर हो। मतलब एम अपने टाइप का सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट, तो क्या होना चाहिए, या तो एम ई एस हो या फिर एस क्या हो, आर हो। देखो, आगे नहीं डेफिनेशन समझ में, मतलब आर के और एम के बीच कुछ और नहीं मिलना चाहिए, एम सबसे बड़ा आइडियल होना चाहिए अपने जैसा। अगर मिल भी गया तो वो फिर या तो एम एस ही है या फिर एस आर है, इनके बीच कोई आइडियल नहीं मिलना चाहिए। देखो, तुम कह रहे कि भाई से भी एग्जाम्पल से समझा दो। चलो, देखो, तुम्हारी दिमाग की बत्ती खोलने के लिए हर बार कौन आता है, हर बार जेड आता है। जेड क्या है, और कुछ तुम्हारे याद हुआ ना हो, ना हुआ हो, पर जेड तो तुम्हारा पक्का याद हो गया होगा भाई, है नहीं। -1, -2, -3, ठीक। ये जेड है। इसका मैं क्या ले लिया, एक आइडियल ले लिया, 2Z, 0, 2, 4, 6, 8, कहाँ तक लिखूं, 100 तक लिखता रहूं। अच्छा, ऐसे दिन छिप जाएगा भाई, ऐसे तो खत्म तो होने नहीं है। 2Z। मैं दूसरा आइडियल ले लिया इसका, 4Z, 0, 4, 8, 12 डॉट डॉट डॉट, -4, -8 डॉट 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 डॉट। देखो, अब मैं कह सकता हूँ कि जो 4Z है वो, बिल्कुल सही बात है। तो हम कहेंगे कि 4Z इज नॉट मैक्सिमल आइडियल, इज नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड। 4Z मैक्सिमल आइडियल नहीं है जेड का, क्यों, इनके बीच में 2Z आ गया, 4Z के और जेड के बीच में, है नहीं क्या, 2Z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड, मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड। 2Z है मैक्सिमल आइडियल जेड का, और क्या, 4Z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2Z। 4Z 2Z का है, 2Z जेड का है, 4Z जेड का नहीं है। अब तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे मैक्सिमल आइडियल को, ठीक है। तो जैसे, ये तो फिर वही दिक्कत होगी, 2Z मैक्सिमल आइडियल हो गया, 4Z हुआ नहीं, तो फिर कौन मैक्सिमल आइडियल होगा, कौन नहीं होगा। तो रिजल्ट लिख लो, PZ इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड। जब तुम यहाँ प्राइम लोगे, मतलब 2Z, 3Z, 5Z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड, तभी होगा, अदरवाइज ये मैक्सिमल नहीं हो सकते। चलो, देखो, मैं फिर तुमसे एक बात पूछ लेता हूँ। देखो, अब हम जेड में बात करते हैं, इन जेड मैक्सिमल आइडियल की और प्राइम आइडियल की। बताओ क्या लो। चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं बड़ी सी रिंग ले लेता हूँ। कहाँ तक जाएंगे इसमें एलिमेंट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो 12, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 12। ये कोई रिंग है। इसके आइडियल कौन कौन बनते हैं, 2 के मल्टीपल कौन है इसमें, 2 के मल्टीपल 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। 3 के मल्टीपल कौन, 0, 3, 6, 9। 4 के मल्टीपल 0, 4, 6, 8। 5 के मल्टीपल भी आइडियल बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं कहा था उसी के मल्टीपल आइडियल बनेंगे जो n को डिवाइड करेगा। 6 के मल्टीपल बन जाएंगे, कौन कौन, 0, 6, ये सब इसके आइडियल है। अब ये सब इसके आइडियल है, ठीक है।
तो किसके मल्टीपल आइडियल होते हैं? अगर डी डिवाइड करता है एन को, सही बात है। अच्छा, जीरो ले बिल्कुल नहीं आया, हटा दिया। एनयू कहां से घुस गया? सिक अपने आप घुसा, मैं नहीं लिखा इसे। ठीक है, ये हो गए, ये सब आइडियल है। देखो छह, ये भी आइडियल है। तुम कहने लगो कि 0 - 6, तो -6 का तो इसमें है ही नहीं। है भाई, Z12 में -6 का मतलब होता है, ये देख लो -6 कितने में से और कितना घटाए 12 का मल्टीपल हो जा, इसमें से 6 और घटा दो तो ये -12 हो जाएगा। तो -6 बराबर होता है 6, -2 बराबर होता है 10, -3 बराबर होता है कितना? 9। ऐसे होते हैं ये। -1 बराबर होता है 11, -11 बराबर होता है 1। Z12 की बात करी मैं। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर है। देखो अब हमें पता करना इनमें से कौन प्राइम आइडियल है, कौन नहीं है। तो मैं इसके लिए तुम्हें बता देता हूँ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इन जेड एन इज प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल, इज प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल। देखो जो प्राइम के मल्टीपल होंगे, कौन कौन है प्राइम के मल्टीपल? 2 है, 3 है। तो इसमें 2 प्राइम आइडियल है, यही दोनों मैक्सिमल है। 4 तो प्राइम का मल्टीपल नहीं ना, 6 है। तो आगे समझ में। अब तुम कहोगे कि ये तो बड़ा आसान है भाई, ऐसे ही तो होता है, नेट ऐसे ही निकल जा। जो देश का टॉप 4 टफ कंपटीशन में आता है, अगर हम उसे अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, अब देखो मैं तुमसे नेट का आया हुआ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन कब आया? वो नेट में आया। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z12 लिख लिया क्वेश्चन। विकल्प दिए थे उसने 1 2 3 4। देखो 12 के कितने, 12 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात 2, 3 की घात 1। इसे कौन कौन प्राइम डिवाइड करते हैं? 2 और 3 कितने प्राइम डिवाइड करते हैं? 2। तो कितने मैक्सिमल आइडियल इसमें? 2। 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल। चलो बताना, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z8 कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। अल्पना बता। 1 होगा, क्योंकि 8 को तो हम 2 की, बिल्कुल एक ही प्राइम है, 2 इसे डिवाइड करने वाला। फिर नेट का क्वेश्चन पूछ लू, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z p² into Q, where P and Q are distinct prime। ये दोनों अलग अलग प्राइम है। विकल्प है तुम्हारे पास फिर 1 2 3 4। 2 होंगे बिल्कुल ऑब्वियस। ये 12 को ही तो उसने ऐसे लिख दिया P² है नहीं। फिर पूछ लिया नंबर ऑफ प्राइम आइडियल, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल इन Z p⁴n। 1 2 3 4 बताओ। एक ही तो होगा। p⁴n को कितने प्राइम डिवाइड करेगा? केवल p डिवाइड करेगा और कुछ नहीं कर सकता। p⁴n को डिवाइड। देखो तुम्हारे समझ में मुझे लगता है बहुत अच्छे से आ गया होगा प्राइम आइडियल। अगर तुमने ईमानदारी के साथ लिखा होगा, तुम रजाई में नहीं पड़े होगे, है नहीं, कुछ भरोसा नहीं भाई। तुम रजाई में पड़े हो, अपना मुस्कुरा रहे हो कि वह कैसा पागल टीचर है, हमें पढ़ा रहा, हम तो मजे से पढ़े। भाई पढ़े रहो, मेरे पे क्या फर्क पड़ा है, तो वक्त है सब सिखाएगा। ठीक है, प्राइम आइडियल। देखो कल डिग्री कॉलेज में वैकेंसी निकल गई। अब जिन बच्चों ने अभी 4 दिन पहले नेट करा, भगवान करे वे हो जाएंगे सभी। तो मतलब मेरे पास 3 लड़कियां तो ऐसी थी जिन्होंने इसी बार MSc 3, हाँ शिवानी, अंजलि, पायल, हाँ 3 तो ऐसे थे जो अभी MSc करी, अभी तो पेपर दिए थे नवंबर में। MSc का रिजल्ट आया तो नेट का भी रिजल्ट आ गया। और
अगर वे डिग्री कॉलेज में हो जाती है, मई में एग्जाम है, तो मतलब 20, 21, 22 साल की उम्र में डिग्री कॉलेज में होना भाई उपलब्धि है। ठीक। तो युग मिल कब रहा, उन्होंने अपना सुख चैन खोया। एमएससी के साथ नेट निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी तरुण। भाई तू ही है ऐसा इनमें जो नेट निकाल सके, इतना मेहनती। हाँ, एमएससी के साथ इनकी आंख खोल दे। है नहीं, फिर ये एक दो तो पंखे पे लटक जाएंगे जो तेरे नेट निकाल दिया, पक्की बता रहा मैं। ईर्ष्या मैंने नहीं सोचा, हम पढ़े नहीं। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, देखो। चलो जब बात चल गई तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो मेरे से डिग्री कॉलेज के इंटरव्यू में पूछा गया था। वो, लेट एस बी एन आइडियल ऑफ आर। Let S be an ideal of R and one belongs to S। देखो S क्या है, आइडियल है R का, और कैसा है कि उसमें वन भी है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमें, कि S बराबर R। यू मेरे से डिग्री कॉलेज के एग्जाम में पूछा गया था और मैं बोर्ड पे प्रूव करा था। देखो मैं मान लिया, क्या मान लिया, पहले हम ऐसे ही तो लिखते हैं, लेट S बी एन आइडियल ऑफ R। क्या है, यू आइडियल है किसका, आर का है, तो इसका मतलब क्या है कि एस इसका एक सबसेट है। सही बात है। अब देखो वन एस के अंदर है, वन एस के अंदर है। आर को हमने क्या मान लिया, आर को मान लिया हमने A1 A2 A3 ऐसी कोई रिंग मान ली। तो आइडियल की प्रॉपर्टीज है, 1 into A1 भी एस में हो जाएगा, इसका मतलब A1 भी एस में हो गया। 1 into A2 भी एस में हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, A2 भी एस में हो गया। इसका मतलब तो सारे आई एस में हो जाएंगे, सारे एलिमेंट एस में हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, आर के सारे एलिमेंट एस में हो गए। तो क्या हो गया, एस तो बड़ा हो गया आर से, जबकि एस आर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, होगी थ्योरम प्रूव। ठीक है। चलो अब हम तीसरे टाइप के आइडियल की बात कर लेते हैं। अब आइडियल का तुम्हारे देखो, जो आज ढंग से सुन रहा भाई, कुछ तो दिमाग की बत्ती जली होगी, अब कुछ भी नहीं जली। देखो जो तुम्हारे आज भी समझ में नहीं आया भाई, क्या बताऊं बस तुम्हें, क्या तुम करोगे, है नहीं। फिर तो तुम 8-7 पराठे खाओ और सो जाओ, दोपहर को उठियो तब सोचियो। ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल होता क्या है, देखो किसी भी आइडियल को हम प्रिंसिपल आइडियल तब कहते हैं। अब तीसरा आइडियल आ गया। देखो पहले मैं प्राइम बताया, फिर मैक्सिमल बताया, अब तीसरा बता रहा हूं, ढंग से सुन लियो। एन आइडियल इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल, is called principal ideal if all elements of ideal are multiple of single element। सिंगल एलिमेंट, जहां आइडियल के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट के मल्टीपल हो। ठीक है, तुम कहोगे अब इसे एग्जाम्पल से समझाओ। भाई तुम्हारी देखो, दिमाग की बत्ती जलाने के लिए कौन आता है हर बार, जेड आता है नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो, जेड की पूजा भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें रिंगी जेड समझा रहा, ये जेड है। इसका आइडियल क्या ले लिया मैं, 2Z ले लिया। 2Z को ऐसे भी तो लिखते हैं हम, कौन है इसमें, 0 2 4 6 -2 -4 -6। तो देख लो यहाँ सारे एलिमेंट 2 के मल्टीपल नहीं है, जहां सारे एलिमेंट 1 के मल्टीपल और 2 के मल्टीपल है। तो इसमें क्या है, सारे एलिमेंट 0 3 6 9 -3, 3 के मल्टीपल है। इसमें क्या है, सारे एलिमेंट 4 के मल्टीपल है। ठीक है, तो जहां सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट के मल्टीपल हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। तो इससे क्या पता चला हमें, ऑल आइडियल ऑफ जेड आर प्रिंसिपल। जेड के सारे आइडियल क्या है, प्रिंसिपल है नहीं। ऑल आइडियल ऑफ जेड एन आर प्रिंसिपल, जेड एन के भी तो ऐसे ही बनते थे। देखो अब तुमने पढ़ा था, ये था आइडियल, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब तुमने पढ़ा था क्यूसेंट ग्रुप, QUOTINT, क्यूसेंट ग्रुप। इसका नाम हम फैक्टर ग्रुप भी लेते थे, फैक्टर ग्रुप। ठीक, अब ग्रुप तो तुम्हारे समझ में आना नहीं भाई, क्यों, तुम पढ़ते नहीं, इसलिए ग्रुप को हम यहीं छोड़ के क्या करते हैं, क्यूसेंट रिंग लेते हैं हम, क्यूसेंट रिंग।
क्यूसेंट रिंग, चलो ग्रुप बता दो कैसे बनता था क्यूसेंट ग्रुप। वो होता था G/N, N नॉर्मल सब ग्रुप होता था। तो R क्या है, कोई रिंग मान ली हमने, एंड क्या ले लिया हमने, I क्या ले लिया, N आइडियल ले लिया, किसका किसका आइडियल ले लिया, R का। देन R/I इज ए रिंग, ये एक रिंग होती है, ठीक। और इस रिंग को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड क्यूसेंट, QUOTINT, क्यूसेंट रिंग। और इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, R/I इक्वल्स टू A+I, जहाँ A रिंग का कोई एलिमेंट है। तो ये सब ऐसे तो तुम कहोगे कि वह जेड रिंग है, 2Z उसका, तो ये क्यूसेंट रिंग है, ये भी क्यूसेंट रिंग है, ये भी क्यूसेंट रिंग है। हाँ भाई सब ये क्यूसेंट रिंग है, तुम कहोगे ऐसे तो ये सब क्यूसेंट रिंग है। हाँ, क्योंकि या रिंग यू आइडियल, या रिंग यू आइडियल, या रिंग यू आइडियल, ठीक है। तो यू आई इसका दूसरा नाम होता है Z2, इसका तीसरा नाम होता है Z3, इसका नाम होता है Z4, इसका नाम कितना होता है ZN। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में। चलो देखो, तुम्हारे तीनों आइडियल में बहुत अच्छे से समझा दिए, क्यूसेंट रिंग समझा दी, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई जो एमएससी में है, वो इनका प्रूफ भी पढ़ लेना। अब तो प्रूफ बहुत आसान काम है, जब तुम्हें पता चल गया क्या प्राइम आइडियल क्या मैक्सिमल आइडियल है। नहीं, वो कह रहा कि लेट आर बी ए रिंग, आर क्या है, कोई रिंग है, एंड पी इज एन आइडियल ऑफ आर। देखो आर कोई रिंग है और पी क्या है, पी इज एन प्राइम आइडियल ऑफ आर। देन R/P इज इंटीग्रल डोमेन। तो फिर R/P जो एक रिंग बनेगी ये इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। फिर दूसरी थ्योरम है लेट R बी ए रिंग, R बी ए रिंग एंड M बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। देन R/M इज ए फील्ड। देखो जब तुम रिंग पढ़ते हो तो तीन चीज मेन होती है, ED, PID, UFD। अभी हमने ये पढ़ी नहीं आएगी, यूक्लिडियन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है। तो PID याद कर लो बस, ये तो अपने आप याद हो गया PID। तो इसका मतलब क्या है, जब नीचे प्राइम है तो इधर क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा, है नहीं। हो गया याद, PID से नीचे प्राइम है तो इधर इंटीग्रल डोमेन होगा, सही बात है। अब तुम क्या करते हो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, FM सुनते हो। तो क्या, अगर नीचे क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, तो फिर ये क्या बनने जा रहा, फील्ड बनने जा रहा है नहीं। F तो फील्ड, M से मैक्सिमल, हो गया याद। अभी सब इन दोनों के प्रूफ भाई सब एक बार पढ़ना, एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तुम, लो भाई पेज खत्म हो गए, मैं पेज बढ़ा देता हूँ तुम्हारे लिए। क्या, कितने पेज बढ़ाऊँ, इंसर्ट पेज, 2 पेज बढ़ा दूँ, लो 4 बढ़ा दिए, क्या लोगे तुम। अब वो कहती है क्या, एक थ्योरम में तुमसे खुद प्रूव करके दिखा दूं, तुम ये कहोगे सारी हमसे ही करवा रहे। भाई जब समझ में आ गया, कोई बड़ा काम नहीं, एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। जो मैक्सिमल आइडियल होता है वो प्राइम तो होगा ही होगा, या प्रूव करके दिखाना, ठीक है। हमने मान लिया क्या, ऐसे ही तो करते हैं, लेट M बी ए मैक्सिमल आइडियल, किसका मैक्सिमल आइडियल, ऑफ रिंग R। हमने मान लिया कि ये रिंग R का मैक्सिमल आइडियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि R/M इज ए फील्ड, ठीक।
अब तुमने कल ही तो पढ़ा था एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब क्या होगा कि आर अपॉन एम इज इंटीग्रल डोमेन। क्यों? एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। तो जब क्या हो गया, आर अपॉन एम बराबर इंटीग्रल डोमेन है, अभी तो थोड़ा पढ़ी थी। इसका मतलब क्या होगा कि एम इज प्राइम। जो मैक्सिमम मान के चले थे वो क्या मिल गया तुम्हें? प्राइम मिल गया। सही बात है। देखो, एक रिंग होती है जेड आई, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर बोलते हैं। इसके आइडियल कैसे होते हैं? ए प्लस आई बी के मल्टीपल। ठीक है, तो जेड आई अपॉन इसका आइडियल लिख ले हम, तो ये रिंग आइसोमोर्फिक होती है किसके? जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि जेड आई अपॉन 3 + आई किसके आइसोमोर्फिक है, ये किसके आइसोमोर्फिक हो जाएगा भाई? 9 और 1 10, इसके आइसोमोर्फिक हो जाएगा। ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यू गेट के एग्जाम में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्ड? लिखो क्वेश्चन। भाई सुन तो रहे। विच, हेलो, का बात? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्ड, ये गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया। कौन? जेड आई अपॉन 1 - आई। दूसरा विकल्प है जेड आई अपॉन 2 + आई। तीसरा है जेड आई अपॉन 2 - आई। और चौथा है जेड आई अपॉन 3 + आई। देखो, ये किसके आइसोमोर्फिक हो जाएगा? Z2। ये क्या? Z5, क्योंकि 4 और 1 5। ये क्या हो जाएगा? ये भी Z5। ये कितना हो जाएगा? Z10। इनमें से कौन फील्ड नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि Zn कब फील्ड होता है? जब प्राइम हो। 2 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 10 प्राइम, नहीं तो ये फील्ड नहीं है। ये आंसर है इसका। तो तुम कहोगे इतना सिंपल क्वेश्चन? भाई इतना सिंपल क्वेश्चन तो तब है जब तुमसे आता है, ऐसे नहीं। ठीक। देखो, मैं आज तुम्हें क्या पढ़ाया? आज मैं तुम्हें पढ़ाया आइडियल, है नहीं, इसके टाइप विद एग्जाम्पल। तुम इसे करो, इनसे रिलेटेड क्वोशेंट रिंग थ्योरम बुक से पढ़ने की कोशिश करो। अगर बुक से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा। ठीक है भाई, अब तुम्हें काम मिल गया, इसे करो। मैं 3 4 दिन में रिंग पूरी करा दूंगा। चलो, ओके। किस